सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आदि शक्ति माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। तीन सूत्र के रचयिता साहब श्री हरेंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। उनकी धर्मपत्नी नीलम दीदी आनंद की चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। समस्त गुरु भाई बहनों की चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। मैं एक छोटी सी कथा लेकर आई हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। महादेव के नाम लिखने से, बोलने से घर में जो भी संकट विपदा आती है वो टल जाती है। इसीलिए महादेव का नाम लिखना चाहिए, बोलना चाहिए। चलती हूँ छोटी सी कथा की ओर। एक गांव में शिवा नाम का आदमी रहता था। वो बहुत भोला भाला था। शिवा जंगल में जाता, लकड़ी काट कर लाता। वो लकड़ी बेचकर जो पैसा मिलता उसी से घर का खर्चा चलाता। फिर जब सुबह होता फिर शिवा जंगल में जाता, लकड़ी काट कर लाता। लकड़ी बेचकर जो पैसा मिलता अपने घर के लिए राशन लेकर आता। शिवा को ऐसे ही समय गुजरते गए। एक दिन शिवा अमरनाथ की यात्रा के लिए तैयारी करने लगा। शिवा को बहुत मन था अमरनाथ यात्रा करने के लिए। शिवा का पास पैसा नहीं था। शिवा सोचने लगा, गांव वाले से मांग लेता हूँ, फिर आकर गांव वाले को दे दूंगा। शिवा ने गांव में गया और गांव वाले से अमरनाथ यात्रा जाने के लिए पैसा मांगने लगा। गांव वाले ने पैसा तो दे दिया और गांव वाले बोले कि मैं पैसा दे रहा हूँ, पैसे 10 दिन के अंदर मुझे दे देना क्योंकि बहुत जरूरी काम है। शिवा बोला, कोई बात नहीं, मैं अमरनाथ यात्रा करके लौटूंगा तो आपको पैसे दे दूंगा। शिवा ने अमरनाथ यात्रा के लिए निकल गया। जब शिवा अमरनाथ यात्रा करके लौटा तो गांव वाले ने पैसे मांगने लगा। शिवा कहने लगा, भाई अभी पैसे नहीं है, जो भी था अमरनाथ की यात्रा में खर्च हो गया, मैं काम करके मैं दे दूंगा। शिवा ने 8 घंटा के बदले 14 घंटा 12 घंटा काम करने लगा, बहुत मेहनत करने लगा। एक दिन शिवा ने दूसरे जंगल में लकड़ी काटने गया तो उस जंगल में एक तालाब था। जहाँ पर तालाब था एक पेड़ था, उसी पर बहुत सूखी सूखी लकड़ी थी। उसी पेड़ पर चढ़ गया और लकड़ी काटने लगा। जब शिवा लकड़ी काट रहा था उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर तालाब में गिर गया। अब शिवा सोचने लगा, ये तो कुल्हाड़ी मेरे तालाब में गिर गया, अब मैं क्या करूं? गांव वाले पैसे भी मांग रहे हैं, अब मेरे पास पैसा भी नहीं है कि दूसरा कुल्हाड़ी ला सकता हूँ। शिवा पेड़ से नीचे उतरकर खूब रोने लगा। तभी माता पार्वती महादेव से कहने लगी, हे प्रभु, ये भक्त आपको कभी कुछ नहीं मांगता, इतना मुसीबत संकट आता है कभी कुछ नहीं मांगता, आज तो आप कुछ कीजिए। महादेव ने पार्वती की बात मानकर साधु के रूप धारण करके शिवा के पास आए और शिवा से कहने लगे, बेटा तुम क्यों रो रहा है? शिवा कहने लगा, बाबा मैं इस पेड़ पर चढ़ा था लकड़ी काटने के लिए, मेरे हाथ से कुल्हाड़ी इस तालाब में गिर गया है। मुझे तो तैरने भी नहीं आता है कि मैं कुल्हाड़ी निकाल सकूं। बाबा कहने लगे, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं कुल्हाड़ी ला कर दूंगा। वो साधु बाबा ने उस तालाब के अंदर चले गए और एक कुल्हाड़ी निकाले। जो कुल्हाड़ी निकाले वो सोना का थी। वो कुल्हाड़ी शिवा को देने लगे। शिवा कहने लगा, बाबा ये मेरा कुल्हाड़ी नहीं है। फिर साधु बाबा वो कुल्हाड़ी को रख दिए। फिर दूसरा कुल्हाड़ी निकाले, वो कुल्हाड़ी चांदी का थी। वो भी कुल्हाड़ी शिवा बोला, मेरा नहीं है, मेरा कुल्हाड़ी लोहे का है। फिर वो भी साधु बाबा कुल्हाड़ी को रख दिए। जब तीसरा कुल्हाड़ी निकाले तो साधु बाबा शिवा को देने लगे तो शिवा देखा तो
बोलने लगा, हाँ बाबा, यही मेरा कुल्हाड़ी है। मेरा कुल्हाड़ी लोहे का था। शिवा ने बाबा को धन्यवाद कर कर और लोहा की कुल्हाड़ी लेकर जाने लगा। तभी साधु बाबा ने आवाज लगाई, बेटा रुक जाओ, ये भी दोनों कुल्हाड़ी लेते जाओ। शिवा कहने लगा, बाबा ये मेरा कुल्हाड़ी नहीं है और किसी का होगा, मैं कैसे ले सकता हूँ। फिर साधु बाबा कहने लगे, बेटा ले लो, ये ले कर जाओ, ये तेरा ही कुल्हाड़ी है। फिर शिवा कहने लगा, नहीं बाबा, मेरा तो एक ही कुल्हाड़ी है, ये सब मेरा कुल्हाड़ी नहीं है, मैं नहीं ले सकता। शिवा कुल्हाड़ी नहीं ले रहा था। शिवा जाने लगा। तभी साधु बाबा फिर शिवा को रुकवाए और साधु बाबा ने शिवा को साक्षात दर्शन दिए। जब शिवा ने महादेव को देखा तो चरणों में गिर कर रोने लगा और कहने लगा, हे महादेव, मुझ जैसा पापी और अभागन को मुझे दर्शन दिए, साधु के रूप में मेरे लिए आए। महादेव कहने लगे, तू इतना भोला था, सच्चा भाव का था, मैं कैसे नहीं आता। तूने मुझे इतना बेबस कर दिया कि मुझे साधु का रूप धारण करके तेरे पास आना पड़ा। तूने गांव वाले से कर्जा लिया है और तेरे पास कोई साधन नहीं है कि तू ज्यादा पैसा कमा सके। फिर एक कुल्हाड़ी दे रहा था, क्यों नहीं लिया। फिर शिवा कहने लगा, हे महादेव, हे प्रभु, कैसे मैं ले सकता, ये तो मेरा कुल्हाड़ी नहीं है। महादेव कहने लगा, ये सब तो देख कर तो मेरा दिल तार तार हो गया। तू बहुत सच्चा भाव का है, तू बहुत सच्चा हृदय का है, तेरा मन बहुत पवित्र है। तू चाहता तो सोने चांदी का कुल्हाड़ी ले सकता था झूठ बोलकर और अपना कर्जा चुका सकता था और सुखी सुखी जिंदगी जी सकता था, मगर तूने ऐसा नहीं किया। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत तेरे पे प्रसन्न हूँ। आज बेटा तू कुछ भी मांग दे, मैं देने के लिए तैयार हूँ। शिवा कहने लगा, मुझे बाबा, मुझे प्रभु कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपका दर्शन कर लिया, मेरा मन पवित्र हो गया, मैं पूरा संसार का खुशी पा लिया, मैं दुनिया का खुशी पा लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर महादेव कहने लगे, जाओ बेटा, ये दोनों कुल्हाड़ी बेचकर तुम जहाँ से कर्जा लिया वो कर्जा चुकाना और इस पैसे से घर का खर्चा चलाना। फिर शिवा ने महादेव के चरणों में कोटि कोटि नमन किया और वहां से जाने लगा। फिर महादेव कहने लगे, शिवा, तुम हमेशा ऐसे ही रहना, हमेशा सच बोलना, झूठ कभी नहीं बोलना। जैसे अपने सच बोलकर अपना ही कुल्हाड़ी लिया था, ऐसे ही हमेशा रहना। जो भी मनुष्य अपना सच्चाई पे रहता है, सत्य का रास्ते पर रहता है, कभी झूठ नहीं बोलता, कभी गलत राह पर नहीं चलता, जितना भी मजबूरी आ जाए, गरीबी आ जाए, मैं उसके साथ हमेशा रहता हूँ, हमेशा मदद करता हूँ। शिवा, तुम भी हमेशा ऐसे ही रहना कि हर जन्म में, आने वाला जन्मों में मैं तेरा साथ ही रहूं। ये सब बात कर कर महादेव ने वहां से अंतर्ध्यान हो गए। शिवा अपने घर आ गया और सारा बात अपने पत्नी से बताया। पत्नी ये सब सुनकर बहुत खुश हुई। शिवा ले जाकर दोनों कुल्हाड़ी सोनार के पास बेच दिया। सोनार ने बहुत सारा पैसे दिया, वो पैसा लेकर आया और गांव वाले से कर्जा लिया था वो सारा चुका दिया। शिवा ने बहुत अच्छा घर बनाया और कपड़ा वपड़ा भी खरीद कर लाया।
शिवा शिवा के पत्नी खुशी खुशी जिंदगी काटने लगी। गांव वाला भी बहुत हैरान हो गया कि एक लकड़ी काटने वाला आदमी इतना अमीर कैसे हो सकता है। गांव वाले से रहा नहीं गया। गांव वाले पूछने के लिए आए। गांव वाले से शिवा ने सारा सच बात बता दिया। गांव वाले ने उस दिन से सच बोलने लगे, झूठ कभी नहीं बोलते। जो भी उन लोग के पास मिला है उसी में खुश रहने लगे, क्योंकि गांव वाले भी शिवा के जैसा बनना चाहते थे। तो जैसा शिवा था उसे ही गांव वाले भी शिवा की तरह हो गए और महादेव को भी गांव वाले पूजा पाठ करने लगे। देखिए, मेरा महादेव ने एक लकड़ी काटने वाले को दिल लौटा दिए। वो लकड़ी काटकर बेचकर अपने घर का खर्चा चलाता था। मेरे महादेव ने उसका दिल लौटा दिया, उसका समय लौटा दिए। धन्य है मेरे महादेव। महादेव देखिए सब पर दया करते हैं। देखिए वो शिवा शिवा के पत्नी खुशी खुशी रहने लगी, खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगी। मेरे महादेव ऐसे हैं, सब पर दया करते हैं। हम आप समझ नहीं सकते हैं कब कैसे कहाँ आकर बहुत सारे धन देकर दया करके चले जाते हैं। मेरे महादेव तो हर पल दया करते हैं, हम आप समझ नहीं सकते हैं। उन्हीं की दया से सांसें चल रही है, उनकी दया से किसी से दो शब्द बात कर सकते हैं, उन्हीं की दया से मैं खा सकती हूँ, उन्हीं की दया से चल सकती हूँ, उन्हीं की दया से दो बातें कर सकती हूँ। उन्हीं का दया यदि नहीं हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे महादेव के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। जो भी संसार में होता है मेरा महादेव करते हैं। हम आप तो एक कर्म करते हैं। करने वाले तो मेरा महादेव है, देने वाले तो महादेव है, चलाने वाले तो मेरा महादेव है। मेरे महादेव तो सब कुछ करते हैं। इसीलिए कहती हूँ, आइए मेरे भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए, अपना जीवन धन्य बनाइए, अपना जीवन सफल बनाइए। मेरे महादेव जैसा इस धरती पर कोई गुरु नहीं है। मेरे महादेव बहुत सुंदर गुरु है, देवों के देव महादेव है, गुरुओं का गुरु महादेव है। मेरे महादेव बहुत सुंदर गुरु है। मेरे महादेव को गुरु बनाने में कोई खर्चा नहीं है, बस केवल मन का खर्चा है। मेरे महादेव से मन से जोड़े, मन से गुरु बनाए, मन का खर्चा है और कुछ का खर्चा नहीं है। आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, जैसे भी हैं, आप मेरे महादेव को, मेरे शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। इसमें ना कोई बंधन है, ना कोई रोक टोक है। आप जैसे भी हैं, कोई भी जाति धर्म का है, किसी पर लागू नहीं है। कोई भी महादेव को अपना गुरु बना सकते हैं। आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, अपना जीवन धन्य बनाए, अपना जीवन सफल बनाए। मेरे महादेव हाथ पकड़कर भव से पार लगा देंगे। मेरे महादेव भव से पार लगा देंगे। मेरी कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अपनी कथा यहीं से समाप्त करती हूँ। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।